चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कल की क्लास में हम सभी लोग पढ़े थे कि जैव विविधता का परितंत्र में महत्व। क्या जैव विविधता का परितंत्र में महत्व है क्या? तो आपने देखा हाँ सर, जैव विविधता का परितंत्र में महत्व है, हमने देखा। फिर हमने बोला यहां तक ये भी बताए कुछ वैज्ञानिकों ने कि जितनी ज्यादा जैव विविधता होती है उतना इकोसिस्टम क्या होता है? अस्टेबल। जितना कम जैव विविधता होता है उतना इकोसिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल। इसके बारे में तो हम आपको बताए ही। देखो, चाहे जैव विविधता की बात करें, चाहे इकोसिस्टम की बात करें, चाहे जाति की बात करें, सब एक दूसरे से ना, सब समझो कि भाई बहन है, सब संबंध रख रहा है जी। जैसे कि आप बताइए, अगर जैव विविधता खतरा में है तो इकोसिस्टम खतरा में है। इकोसिस्टम खतरा में है तो मतलब वहां पर जो भी जाति है सब क्या है? नष्ट होने वाला है। जाति खत्म होने से क्या है? जाति विविधता गड़बड़ा रहा है। और जब जाति विविधता गड़बड़ाएगा तो वो इकोसिस्टम भी क्या होगा? खराब होगा। मतलब नहीं कहेंगे तीनों क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है, सब है कि नहीं? ये खत्म तो वो खत्म, वो खत्म तो वो खत्म। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर हमने बताए कि सर कोई परितंत्र में जैव विविधता बिल्कुल में महत्व है सर, हमने माना। लेकिन सर कोई इकोसिस्टम कितना अस्टेबल है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे? तो हमने बताया इस बात का पता लगाने के लिए आपके 4 पैमाने हैं। बताए कि नहीं बताए थे? कितने पैमाने बताए थे? 4। पहला पैमाना क्या बताए थे? पहला, प्रोड्यूसर चेक कीजिए उस इकोसिस्टम में कितना प्रोड्यूसर, कितना उत्पादक मिल रहा है। जितना उत्पादक मिलेगा, जाहिर सी बात है उत्पादक मिलेगा तो उपभोक्ता भी होगा, फिर उपभोक्ता को खाए वाला दूसरा उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता, कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा? मतलब सर जातीय विविधता अच्छा होगा। पहला पता कर लीजिए इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की संख्या अच्छी खासी है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा नंबर में क्या पता कीजिए, क्या वह इकोसिस्टम प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है। अगर पता लगाने से अगर लगा कि हाँ प्राकृतिक आपदाओं को वह इकोसिस्टम झेल रहा है, किसी भी प्रकार के बाढ़ ताड़ लंदफंद आ जाता है उसको कोई उखाड़ नहीं पाता है, तो समझ जाइए उसका जैव विविधता क्या है? बढ़िया है। इकोसिस्टम क्या है? अच्छा है और स्टेबल है। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? उसके बाद तीसरा नंबर क्या बताए? मानव बाधाओं को जो रोक रहा है, मानव किसी भी प्रकार से कभी जंगल जाके काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये सब इतना कैला के बावजूद भी उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो वैसा इकोसिस्टम क्या होगा? अस्टेबल। क्या होगा? अस्टेबल। जैसे मानिए कि कोई जंगल है, वहां हम एक पौधा काटते हैं तो 10 पौधा फिर नया आ जाता है, तो इकोसिस्टम अस्टेबल है और बढ़ जाएगा, लेकिन है मस्त है कि नहीं है? तो ये अस्टेबल है सर। उसके बाद अगली बात हम करें तो सबसे लास्ट नंबर में हम क्या बताए थे? सबसे लास्ट में बताए थे कि विदेशी जाति का आक्रमण। पता चला कि कोई इकोसिस्टम, अरे इकोसिस्टम का मतलब जंगल, ऐसे समझ जाओ। जंगल है, उसमें आया कोई बाहर जाति, आया बहुत बड़ा एकदम बाज कुत्ते कुत्ते आया और वहां की सारी पक्षियों को मार दिया, सारा जीव को मार दिया, तो जातीय जैव विविधता गड़बड़ा दिया। समझ रहा है? लेकिन अगर कोई बाज ऐसे ऐसे करके आया हमारे इकोसिस्टम में और हमारा इकोसिस्टम ओकरो ही मार दिया, तो बता मेरा इकोसिस्टम स्टेबल है कि नहीं है? तो जो विदेशी प्रजातियों के आक्रमण को रोक रहा है वो भी इकोसिस्टम क्या है? स्टेबल है। एकदम काफी आसान भाषा में हम लिख कर, कितना देर में लिखाकर हम आप लोग को भेजे हैं, आप लोग लिख रहे होंगे, हालांकि अंतिम में हम चेक भी करेंगे आज। चलिएगा, तो ये बातें हो गई। चलिए, अब फिर हमने कल की क्लास में बताए थे कि अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए मानव की अगर बात करें को कोई प्रभाव पड़ेगा यदि इस पृथ्वी पर से जैव विविधता नष्ट होगा, तो आपने पढ़ा हाँ सर पड़ेगा। इस बातों को एक वैज्ञानिक ने उदाहरण के तौर पर बताए थे। कौन वैज्ञानिक? पॉल एयरलिख ने। कौन मॉडल के तहत बताए थे? रिवोट पॉपर परिकल्पना किए थे और इन्होंने कहे थे कि जिस प्रकार से एरोप्लेन रिवेट से मिलकर बना होता है उसी प्रकार से एक इकोसिस्टम स्पेसीज से, जातियों से बना होता है। अगर रिवेट खोलिएगा तो एरोप्लेन खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर जाति को नष्ट कीजिएगा तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये बातें हम बताए थे कि हाँ भाई प्रभाव क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि मानव पर प्रभाव पड़ेगा। जाति अगर खत्म तो इकोसिस्टम खत्म, और जब इकोसिस्टम खत्म मतलब जंगल खत्म, जंगल खत्म तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? गिरेगी। और आप प्रत्यक्ष रूप से मानव पर क्या दिखेगा? प्रभाव दिखेगा। तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर, ये भी आप पढ़ चुके थे पिछले क्लासों में। फिर आप पढ़ रहे थे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यही ना पढ़ रहे थे? ध्यान देंगे जरा आप यहां से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे सर, और इसमें भी कुछ हदों तक बात हम किए थे। जैव विविधता की क्षति, तो जैव विविधता की क्षति मतलब हम जैव विविधता को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वही क्या है? जैव विविधता की क्षति। जैसे कि हम उदाहरण में आपको बताए थे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो विषुवत रेखा के ऊपर मिलता है, ट्रॉपिकल एरिया, वहां पर महाद्वीप हैं,
महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट हैं, जहां पर 7 देश आते हैं और 7 देश के जंगल भी रहेंगे। तो वहां पर क्या किया जा रहा है, उस महाद्वीप में जो जंगल आ रहे हैं उस जंगल को काट काट कर लोग मानव अपनी क्या बसाइले है, बस्ती बसाइले है। तो इससे क्या हो रही है, प्लांट की क्या हो रही है, कट जब रहे हैं, पेड़ पौधे को तुम काट रहे हो, जंगल दिन प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है, इकोसिस्टम क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। और जब छोटा होते जाएगा बाबू, तो वह बताओ जैव विविधता का एक प्रकार का क्या है, क्षति है। जब जंगल कमेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जो जाति रह रहा है भाई, जाती रह रहा है, जंगल कम हो जाएगा तो क्या होगा, बेचारा रोड उड पर आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और रोड पर आएगा तो तुम उसे मार दोगे, तो इससे दिक्कत है कि नहीं, समस्याएं हैं कि नहीं है। चलिएगा, यहां तक ये भी बताया गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीप की अगर बात करे जाए तो महाद्वीप में मानव की बस्ती बसने से उस क्षेत्र में 2000 पक्षियों की जातियां क्या हो गई है, विलुप्त। 2000 पक्षियों की जातियां क्या हो गई है, विलुप्त। फिर हम आपको बताए थे IUCN 2004 के डाटा के अनुसार पिछले 500 साल में कितना जाति विलुप्त हुआ है, 784। कितना जाति विलुप्त हुआ है, जिसमें से आप बताइएगा कितना कसेरू की था, 338। 338 कसेरू की, 369 कौची था, अकसेरू की, और 87 कौची थे जी, पौधे। 87 क्या थे, पौधे। उसके बाद और भी कई जातियां विलुप्त हुई है, जैसे कि मॉरिशस का काउची डोडो, अफ्रीका का काउची क्वागा, ऑस्ट्रेलिया का काउची थाइलेसिन, रूस का काउची, ऑस्ट्रेलिया समुद्री। बाघ की कई जाति विलुप्त हुआ है, 3, बाली, जावा, कैस्पियन। बताओ ये कौन जाति है, कहाँ का है, मॉरिशस का। ये क्या है, क्वागा, कहाँ का है, कहाँ का है, अफ्रीका का। उसके बाद बताओ ये क्या है, थाइलेसिन, कहाँ का है। उसके बाद ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन सी काऊ है, ये कहाँ का है, कोई दिक्कत यहाँ, कहाँ का है, रूस का। ये भी क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, कोई दिक्कत। अब हम टोटल बता दिए, पिछले 500 साल में टोटल मिला के अगर कहे तो कई जाति विलुप्त हुआ है, 784। मतलब 284, 500 साल और 284 जाति विलुप्त हुआ है। मतलब एक साल से भी ज्यादा, अगर एक साल में एक जाति भी विलुप्त होता तो 500 साल में 500, लेकिन यहाँ एक साल में भी भारी पड़ रहा है, समझ रहा है। मतलब 5 साल में 784 जाति क्या हुआ है, विलुप्त हुआ है। अब हम आपको बताते हैं बाघ के की कई जाति, 3 जाति। देखिएगा बाघ के 3 जाति, जो जाति विलुप्त हो गया वो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। अब बाघ में अंतर आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ये बाली है, ये कैस्पियन, देखो लिखा है एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, विलुप्त हो लिखा है, जवान टाइगर, जवान बोलते हैं, जावा टाइगर, जावा टाइगर बाली हो गया, और ये क्या हो गया, कैस्पियन। ये सब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, इसलिए इसका कलर बदल गया। अब बाकी ये सब टाइगर अभी देखो जिंदा है। बंगाल टाइगर है, आज के समय में हर एक देश का अपना अपना नाम से टाइगर है, मलयालम टाइगर, जहां जहां जो है उसका टाइगर है। देखो ये हमारा बंगाल टाइगर देखता है, आंखें निकाल लेंगे, ये देख रहा है, ये हो गया बंगाल टाइगर। चलिए, हाँ, फिर हमने आपको ये भी बताया कि पिछले 20 साल में कई जाति हुआ है। एक साल में एक गो भी अगर विलुप्त हो तो 20 गो हो, भाई सर एक गो से भी ज्यादा विलुप्त हो रहा है। अब कहिएगा 1.25 गो हो रहा है सर, तो कोई कोई साल 1-2 गो हो जाता होगा, समझ रहा है। तब बिफोर मतलब पिछले की अगर बात करें 20 सालों में 27 जाति हुआ है। और हमने ये भी बताया कि 15,500 जाति विलुप्त के कगार पर है, नहीं बताए थे। जेकरा में से बताओ 12% कौची विलुप्त होगा, पक्षी विलुप्त होगा, 23%, 32%, 31%। ये डाटा एकदम याद रहना है। 12% कौन जाति विलुप्त होने वाली है, स्तनधारी कितना %, और बता इसका उल्टा 32 काउची होने वाला है। उसके बाद 31% काउची, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, तो ये तो छोटा छोटा विलुप्ति ना हुआ, ये जैव विविधता का क्षति छोटे छोटे स्तर पर है। जाति विलुप्त हो रहा है, साल में एक हो रहा है, तो छोटा स्तर पर है। अब पता चले भयानक कुछ कांड घट जाए, एक के मरते पूरा भयानक तरीके से जाति जैव विविधता खत्म हो जाए, कोई जंगल में आग लग जाए, सारा एक जीव मर गया, खत्म हो गया, पूरा कहानी ये गोल हो गया, अमेज़न जंगल एक के मरते गोल हो गया, तो बताइएगा, तो ये बड़ा स्तर पर जैव विविधता की क्षति है कि छोटे स्तर पर। हमारे गांव में 4 कुत्ता था, एगो मर गया, अरे भाई एगो मर गया, छोटे, अरे है कि नहीं है, छोटे जैव विविधता की क्षति है। ये क्या है, छोटे जैव विविधता की क्षति है सर। लेकिन यदि जैव विविधता की क्षति बड़े स्तर पर होती है तो याद रखना इसे विलोपन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, विलोपन कहेंगे। विलोपन बोले तो क्या कहेंगे जी, तो डेलेशन। डेलेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन। डिलेशन का मतलब क्या होता है,
तो अगर जैव विविधता की क्षति बड़े स्तर पर हो तो उसे आप क्या कहिएगा? विलोपन कहिएगा। क्या कहिएगा? बड़े स्तर पर, मतलब पृथ्वी उलट पुलट जाए, पूरा जातीय खत्म हो जाए, तो उसे आप क्या कहोगे? विलोपन। क्या कहोगे? मतलब पृथ्वी तहस नहस होकर पूरा जाति विविधता खत्म, तो ये क्या कहलाएगा? विलोपन। विलोपन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो। डिलेशन। क्या कहेंगे? डिलेशन। तो अब कहोगे सर इसकी पता हमें कैसे चलेगी कि कौन सा जाति बड़ा स्तर पर विलुप्त हुआ है? तो जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है। जैसे कि हम अगर मानो कि मर गए तो मेरा हड्डी वड्डी तो रहेगा ना जी, मेरा हड्डियों से लोग पता कर लेता है। कार्बन डेटिंग बताए थे, उससे पता कर लेगा कि कितना दिन ये फॉसिल्स ये पुराना है, इसका जीवाश्म कितना दिन पुराना है। अच्छा 1000 साल के पुराना है, वो सब बता देगा। समझ रहा है? इतना साल पुराना है मतलब इतना साल पहले कोई विलोपन हुआ है इस पृथ्वी पर। समझ रहा है? उलट पुलट, जैसे कि मानो कि खुदाई चल रहा है, बिहार में खुदाई कर दिए कि सोना भंडार निकलता रे, और खोदे के चक्कर में 1000 गड्ढा नीचे चल गए। समझ रहा है? हालांकि बिहार में 1000 किलोमीटर अगर नीचे जाओगे तो पानी निकल जाएगा, पानी निकलेगा समंदर पर बाढ़ आ जाएगा। समझ रहा है? 1000 की 50 फीट में तो 30 फीट में पानी है कहीं कहीं। समझ रहा है? लेकिन जैसे आप चल जाओगे झारखंड में चले जाओ, कई किलोमीटर अंदर ठूस देता है, तब वो पानी तानी नहीं आता है। अब पता चला कि वहां खुदाई हो रहा है, खुदाई हो रहा है, खुदाई होते होते कोई जीव के ऐसा जीवाश्म निकला, हड्डी निकला, तब उस जीवाश्म को लाया जाएगा। टीम आएगा, साइंटिस्ट लोग आएंगे, उसे ले जाएंगे बढ़िया से एकदम कैच उच करके ले जाएंगे और उसे चेक किया जाएगा किसका है। बाप रे बाप, इतना बड़ा उंगली का ये निशान है, भयानक है। साला 2000 साल पहले ही जाति रहा करता था इस पृथ्वी पर से, ये क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है। मतलब 2000 साल पहले विलोपन हुआ है। समझ रहा है? तो आपके सब मर जाएंगे, गड़ेंगे तो सब नीचे ना गड़ाएगा जी, खा जाएगा तो फिर निकलेगा। तो इससे पता चलता है विलोपन का। तो जीवाश्मों का ईंधन से पता चलता है विलोपन का। समझ रहा है? और अभी तक जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो आज से पृथ्वी का निर्माण कितना साल पहले हुआ है? 4.5 बिलियन साल पहले। नहीं बताएं क्या? ब्रह्मांड का निर्माण 20 बिलियन साल पहले, लेकिन पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन साल पहले हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ? और पृथ्वी के निर्माण से लेकर अभी तक 5 बार विलोपन हो चुका है। कितना बार विलोपन हो चुका है? 5 बार। मतलब 5 बार पृथ्वी तहस नहस हुई है। तहस नहस इस पृथ्वी पर से जातीय जैव विविधता भयानक तरीके से खत्म हुआ है, और छठा होने के कगार पर है, छठा प्रगति पर है, छठा होने वाला है। समझ रहा है? छठा प्रगति। और ये भी बताया गया पिछला जो 5 विलोपन हुआ है उससे ज्यादा भयानक ये छठा विलोपन तेजी से हो रहा है। ये पिछले से 100 से 1000 गुना तेजी से ये विलोपन हो रहा है। समझ रहा है? मतलब और इसमें से ये जो विलोपन जो होगा इस पृथ्वी पर से मानव जाति का होगा। इस पृथ्वी पर से मानव जाति का विलोपन होने वाला है भयानक तरीके से। मानव एक बार में खत्म हो जाएंगे एकदम। कुछ होगी ऐसी कहानियां, दर्दनाक मौत होगा। जिस प्रकार से 5 विलोपन जो हुआ उसमें से एक विलोपन में से इस पृथ्वी पर से ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े डायनासोर विलुप्त हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? विलोपन जब हुआ, पर्यावरण कुछ में कुछ समस्याएं आई, हलचल आया, ऊपर से उल्का पिंड आग का कई 1000 डिग्री सेल्सियस का आग ऊपर से आता था जी, आता था, तड़ाक तड़ाक पृथ्वी पर पड़ता था। इतना भयानक तरीके से चिंगारियां लगती थी आग का कि सबके आंख एकदम, मतलब आंख से खून आ जाता था, इतनी भयानक तरीके से आग आता था कि। समझ रहा है? इतनी पानी, इतना बर्फ का, इतना मतलब आग का गोला पृथ्वी पर गिरा था कि पानियां का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। समुद्र के पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। खाली ऊपर से गोला गिरता था, तो गोला का मतलब बर्फ के गोला, उहुमाद गिरता था। कई किलोमीटर बड़ा बड़ा गिरता था गोला, कई किलोमीटर का हड़ास पृथ्वी पर गिरा। समझ रहा है? और गिरने से एक एक जीव त्राही माम चिल्लाते थे बाबू। इतना भयानक तरीके से गिरते थे ना कि इसका शरीरिया के आर पार का हिस्सा जनाता था, एकदम पूरा शीशवा जैसा जनाता था। जैसे शीशा जनाता है ना, वैसे वैसे जनाता था, आर पार जनाता था, पूरा नसिया तक जना जाता था, एक्सरे हो जाता था बिना एक्सरे कैले। समझ रहा है बात को? इतनी भयानक तरीके से इस पृथ्वी पर से विलोपन हुआ था, और ये डायनासोर जाति क्या हुई है? विलुप्त हुई है। समझ रहा है? इस डायनासोर की यदि बात करें तो काफी खंखार जानवर रहा करता था, एक समय की बात है। लेकिन पृथ्वी का विलोपन ने इसे क्या कर दिया? इस पृथ्वी पर से नामो निशान मिटा दिया।
समझ रहा है बात को। ये छठा विलोपन होने के कगार पर है और हमारा भी हाल कुछ इसी प्रकार से होगा। ऐसा ही हाल हमरो मुंह कान ऐसी का जो पर पड़ल रहेगा, ऐसे कैले रहेंगे। अगला आदमी आएगा रिसर्च करेगा कि कई बांदरियन मुंह कैले हो, रिसर्च करेगा तो अरे बाप रे बाप, ये 2025 में विलोपन हुआ है रे, 2025 के विलोपन का माल है। समझ रहा है बात को। फिर वहां पर लिखाया जाएगा कि ऐसा जाति मानव रहा करता था, ये छठा विलोपन। अब फिर उसको भी कहा जाएगा कि सातवां विलोपन होने के कगार पर है। समझ रहा है बात को। तो इस प्रकार से विलोपन होकर जातियां क्या होती है, नष्ट होती है। भाई साहब अगर ऐसा समय तो ना तो हम बगल में गोली रख ले रहो 10-15 गो सल्फास के, और जैसी देखो ना कि आग के गोला गिरलो, हम 8-10 को खा ले एकदम एकदम तुरंत एकदम, बाप रे बाप। इंसान को देखो, इंसान मरने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई समस्या आया अचानक मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घुट घुट कर मरना बहुत काफी तकलीफ देता है। समझ रहा है, घुट घुट कर मरना काफी तकलीफ देता है। कहा देता है ना, शारीरिक पीड़ा, एक शायर कहते थे, शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं है जितना खतरनाक एक मानसिक पीड़ा होता है। अगर कोई इंसान मानसिक तरीके से अपाहिज है, मानसिक का मतलब होता है धमकी दे रहा है, पत्नी से लड़ाई हो रहा है, पत्नी उसको मराने के लिए 10-15 को गुंडा भेज दी है, बाहर निकल रहा है तो उसको छेक रहा है आदमी, उसका कभी पत्नी को उठा रहा है, तो ये क्या शारीरिक टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर है। वो पागल रहेगा, एकदम लगेगा ना कि भैया अंदर से एकदम अजीब। शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं है बउआ मानसिक पीड़ा के सामने। शारीरिक पीड़ा अगर कुछ होता है तो इंसान आराम तरीके से गोड़ उठा के हमारे यहाँ से सुतल रहेगा 3 महीने हॉस्पिटल में, फिर ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान को मानसिक पीड़ा हो गया वो इंसान बचना ही नहीं चाहता है। समझ रहा है। आप बताओ, हमारे बगल में पता चले कि लड़ुआ पर वो गिरले गोला, और लड़ुआ एकदम ऐसी खटखटाहीन रियन हो गए ऐसे करके ऐसे करके, और हम मेरा देखेंगे, हम मरेंगे इस बात का तकलीफ नहीं है, ऐसे मरेंगे हमारा देख के तकलीफ है, अरे भैया भैया ऐसे। फिर अब ये दूसरा गोला गौरव पर गिर गया, एहो खड़े सूख गया ऐसे करके, अरे भैया अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है एकदम, बाप रे। अब कहेंगे तीसरा गोला हमरा पर गिरतो का, हम फट से खा लेंगे। जाहिर सी बातें हैं, इंसान देख देख कर जो मरता है ना बउआ, वो काफी खतरनाक होता है। आओ हमको पीछे से कोई घोप दो, मार दो, खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे सामने कहमा ना आज 10 आदमी के मारबो छुरा भोग के, अभी लड़ुआ के नहीं तुम 4 बार ऐसे से भोकल को ऐसे करके, और हमारे सामने भोकर लो, आधा हम तो पागल ऐसी हो गई, और दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इंसान इस प्रकार से भी मरता है, जीते जी इंसान मरता है जब उसके सामने कोई हत्या होता है। तो ऐसी चीजों को हम ना देखेंगे, ऐसी घटना घटेगा तो हम अचानक पहले से आत्महत्या कर लेंगे बाबू। ये विलोपन का शिकार हम नहीं होने वाले हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। और लेकिन हाँ इस बात को है कि जिस समय विलोपन हुआ था पृथ्वी का, उस समय कोई टेक्निकल चीजें उतनी खतरनाक नहीं थी, टेक्निकल चीजें डेवलप नहीं की था। आज के समय में तो बायोलॉजी और फिजिक्स इतना डेवलप कर गया है कि कुछ भी कर सकता है। समझ रहा है, मतलब जो नहीं संभव है वहां तक पहुंच सकता है। जैसे कि पता है ये होगा आप लोग को कि बहुत बड़का गो ओजोन परत में वो भूर था। अरे जानता था कि नहीं, नहीं जानता, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आता था, आज वो भूर भरते भरते जरीगो हो गया। अच्छा भूर का मतलब तो समझता है जरीगो, अरे कई किलोमीटर बड़ा था, अब आज के समय में वो कमते कमते छोटा में बदल गया है। तो इससे क्या है, वो पता चला, आज हमारा साइंस इतना डेवलप था तब ना जान गया ओजोन परत में छिद्र है बाबू, अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ रही है जिसके कारण जीव विलुप्त हो रहे हैं, कैंसर जैसी कारणे का जन्म हो रहा है, बहुत सारे पता भी ना पता कर लिया। पता कर लिया तो ठीक कैसे होगा भाई, तो कहेगा इस सभी का कारण पॉल्यूशन है। तब सरकार फलना फलना कानून लाया, सूखा कच्चे हरा सूखा के लिए, ब्लू गीला कचरा के लिए, ऐसे ऐसे जगह जगह पर भेजने लगा। अरे भेजने लगा कि नहीं भेजा, सतर्क हुआ तबे ना भेजा जी, कि भाई साहब कूड़े कचरे को जहां तहां ना फेंकें, पर्यावरण गंदा होगा, इकोसिस्टम खराब होगा, इकोसिस्टम खराब होगा भाई साहब कभी भी विलोपन हो सकता है, रिक्स है, इस विलोपन को रोकें, वरना विलोपन के छठा शिकार हमन ये है। समझ रहा है बात को, बाप रे। तो इस सब से आप बचें। तो आज के समय में हम लोग डेवलप हो चुके हैं, इस चीज को समझें। चलिएगा, हाँ आइए जरा जैव विविधता क्षति का कारण। एक चीज याद रखिएगा, जैव विविधता को जो भी क्षति पहुंचाता है, कोई जीव जैव विविधता को क्षति नहीं पहुंचाता है। इस पृथ्वी पर का सबसे गंदा प्राणी अगर बोले तो सबसे मानव ही है। समझ रहा है, मानव के अंदर जो दिमाग हो गया है ना, ब्रेन और इच्छाएं, देखो इंसान
वही अच्छा है जिसके पास नॉर्मल दिमाग है। वो जीवन का असली मजा लेगा, समझ रहा है, जीवन का असली मजा लेगा, कोई मोह माया से काफी दूर रहेगा। लेकिन जे इंसान के ज्यादा दिमाग हो गया वो मजा नहीं लेने वाला है जीवन का। ओकर हमेशा ना एक काम करता दूसरा काम में दिमाग, ये कैसे होता हो, ये कैसे होता हो, जीवन का मजा ले ही नहीं पाता है। और आज के समय में हर एक इंसान के पास ये जो दिमागवा काम करता है ना, इसी के कारण अपने खतरे घंटी खुद बजैले है। इंसान ही ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर का जिसको रहने के लिए जगह चाहिए। और जब रहने के लिए जगह चाहिए तो इकोसिस्टम को काटेंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे, जैव विविधता खतरा में डालेंगे। इंसान ही ऐसा चीज है जो पहनने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपास पौधे काटेंगे। समझ रहा है बात को? इंसान ही ऐसा जीव है जिसको मांस मुर्गा दम अत्याधिक कुछो कुतो भेड़ों बकरियां खा रहा है, समझ रहा है, मार मार के खा रहे हैं, जैव विविधता को खतरा में डाल रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंसान ऐसा जीव है जो सागवान पलंग पर सो रहा है, समझ रहा है, तो ये काट काट कर क्या कर रहा है, सब खत्म कर रहा है। कौन देखा है कि भेड़ ऑर्डर दे ले कारपेंटर के कि 4 गो जरा हमारे बेटी के बिया है, 4 गो जरा एकदम सागवान वाला पलंग जरा ठुकाइए, तो कोई दे रहा है ऑर्डर? क्या नहीं दे रहा है। सारा का सारा ये सब क्रियाकलाप का जड़ क्या है, मानव ही है। चलिए ध्यान दीजिए, मानव का ना दिमाग होता ना ये सब होता। ध्यान दीजिएगा, तो जैव विविधता के क्षति के बहुत सारे कारण है बाबू। एनसीईआरटी 4 कारण दिया है, चारों कारण को आपको याद रखना है। जैव विविधता के क्षति के कितने कारण? 4 कारण, चारों एकदम याद रखिएगा और चारों को अच्छे तरीके से लिखना है। 5 नंबर के आ रहा बउआ, जैव विविधता के क्षति के कारण लिखें, याद रखिए जैव विविधता के क्षति के कारण क्या है। इससे एकदम जो हम सब्जेक्टिव लिखा रहे हैं उसको एकदम याद कर लेना। जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा 1 नंबरिया तक नहीं आने वाला है। अगर तुम गैस उसके चक्कर में रह गए तो हालत तुम्हारा पंचर हो जाएगा, कन्ने कन्ने से हवा निकलेगा, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। थ्योरी जो पढ़ा दिए हैं उसे अच्छे से पढ़ लो। जैव विविधता क्षति के कारण 4 कारण है, एनसीईआरटी का कहना है। पहला, आवासीय क्षति और विखंडन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, लॉस का मतलब क्षति, एंड का मतलब और फ्रेगमेंटेशन का मतलब विखंडन। दूसरा क्या, ओवर एक्सप्लोशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, क्या बोलेंगे, ओवर एक्सप्लोटेशन, अति दोहन। ओवर एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होगा, अति दोहन। अगला क्या, एलियन स्पेसीज इन्वेशन, विदेशी जाति का आक्रमण। और कौची, को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, सह विलुप्तता। तो ये 4 कारणों के कारण, 4 चीजों से जैव विविधता को क्या पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रहा है। पहला कारण बताइएगा, आवासीय क्षति और विखंडन, आवासीय क्षति और, आवासीय क्षति और। दूसरा क्या, अति दोहन। तीसरा क्या, विदेशी जाति का आक्रमण। चौथा क्या, सह विलुप्तता। अब सवाल है कि सर है क्या सब, जैसा नाम वैसा काम, एक को नहीं याद करना है। आवासीय क्षति और विखंडन, आवास का मतलब क्या होता है, जहां पे रह रहा है कोई जीव, उस आवासे को तुम क्षति पहुंचा दो, उस आवासे को तुम खंडे में बांट दो। जैसे कि मानो कि शेर रह रहा है, मानिए कोडरमा का जंगल जानते हैं, बगले में कोडरमा झारखंड पड़ता है, कोडरमा का जंगल है। अब बताओ, पहले के समय में बीच रास्ता जो गया है, रास्ता उसका नहीं रहता था, पहले धनबाद जाना किसी को होता था, झारखंड, तो पटना से रास्ता जाइए 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 जाइए, पटना से आपको फिर गाड़ी ट्रेन मिलती थी और झारखंड में जाइए, काफी दूरियां तय करनी होती थी। तो मनुष्य ने क्या किया, एकदम जंगला के बीचे बीचे में चिर दिया, एकदम आवासे को बीचे में बांट दिया, बीचे में खंड करके रोडे बना दिया। अब बताओ, अब जब आप ऐसे करके बीचे से बांट दिए, खंड में बांट दिए, तो बांटने से बहुत सारी दिक्कतें आ गई। आवास क्या हो गया, विखंडन हुआ कि नहीं हुआ। अब पता चला कि आपने आवास जिस समय बांटे, लैला इधर चल गई या मजनू इधर चलाया। समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लैला इधर चलाई या मजनू इधर चलाया, आवासे को अलग कर दिया, लैला मजनू अलग हो गया। भाई साहब अब दोनों मिलवे नहीं करेगा, बाल बच्चा पैदा नहीं होगा, जनसंख्या बढ़वे नहीं करेगा। समझ रहे बात को, मतलब पता चला कि कोई लोमड़ी था, सारा लोमड़ी का पूरा नर जाति कहीं घूमने के लिए गया था, इन्हें आया था, तू रातों रात बीच में रोड बना दिया, तो इन्हें कुल नर वाला लोमड़िया कुल इधर रह गया, और औरत लोमड़ी जो होगी कुल घर में रहेगी ना भाई, खाना उना बना रही होगी घर में, अब इधरे रह गई, अब तू बीच में रातों रात तू रोड ठीक खींच दिया। तो जानी एक दिन हो गई मर्दाना एक दिन है, अब मर्दाना इन्हें अलगे डोड़ा रहा है, इन्हें लोमड़नियन जो है वो अलगे डोड़ा रही है। अब बताओ, इससे अब नया लोमड़ा पैदा लेगा, अरे लेगा नहीं लेगा। तो अब इससे आप बताइएगा, जब आपने आवास को विखंडन किया, जातीय जैव विविधता आने वाले समय में लोमड़ी खत्म होगा। हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, क्या खत्म होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए, कुछ ऐसे भी होते हैं,
कोई जरूरी है कि हमारा पास रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो किसी को देख कर भी जिया करते हैं, नहीं जिया करते हैं क्या? यही हमारा पास नहीं है तो कभी कभी हम किसी को देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि ये मेरी है, आंख मूंद के सारा मंथन कर लेते हैं, हो गया मंथन, हम उसको देख कर भी जी रहे हैं। अब पता चल गया जिसको देख कर हम जी रहे थे अब बीच में बना दिया सड़क, और जिसको देख कर जी रहे थे वो चल गई अब रोडवा के ऊपर और हम रह गए इधर। अब जिसके देख कर हम जी रहे थे अब दिन रात टेंशन में पागल रहेंगे, करने चल गए यार, जे भोरे आ बोले पैखाना कर लेने देखा लिए, अब चल गए करने ले। समझ रहा है बात को? अब इससे क्या हो गया, इससे भी क्या हो गया भाई साहब, अब ये टेंशन में चला गया, ये जीव टेंशन में चल गया, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अरे मरेगा कि नहीं मरेगा? और उसको भी मजा आ रहा था जब मैंने देखवावे में, लेकिन अब दोनों क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गया। तो बताओ यदि आप आवासी को क्षति पहुंचा रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं, तो जैव विविधता को क्षति हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। अगला नंबर दूसरा, अति दोहन, ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन ये क्या है सर? ओवर एक्सप्लोटेशन, अति दोहन, एकदम अति दूह दिए, एकदम कस के, एकदम दूह दिए कस के, तो हो गया क्या? अति दोहन। जैसे कि मानिए गधा है, गधा हमारे काम लायक है, ठीक है, मेरे काम लायक है कि देख रहे हैं कि हल्का फल्का काम कर रहा है, तो हमने गधा देखा, हम गधा का अपना काम में इस्तेमाल करने लगे। अब पता चला तुमने गधा लाया, अब तुम्हारे देखा हिस्से में बगलवों में क्या किया, वो भी गधा को ले चलाया, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में सब गधा ले चलाया, समझ रहा है? अब गधा से दिन रात हम अति दोहन कर दिया, अति आवश्यकता से ज्यादा उसको एकदम उपयोग में लाने लगा। आज जब उपयोग में लाने लगा, तू तो गधा गधी के मिलल दे रहा है नहीं, तू अलगे खूटा में बांध ले, अलगे खूटा में बांध ले है। तो ऐसे ऐसे समस्याएं में अति दोहन के कारण आने वाले समय में गधे क्या हो जाएंगे? विलुप्त। आने वाले समय में क्या भाई सब गधा विलुप्त हो गया है? ना के बराबर गधे अब दिखते हैं, अरे दिखते हैं कि नहीं? ना के बराबर अब गधा दिखता है, हल्का फल्का जरी मनी कभी कलाल दिखता है, तो वो अगर देखो करता है तो पोलियो मारल रियन रहता है, देखिए कोई जाने रहता है जीवन सुखल साकल रहता है, पहले एकदम घोंबन घोंबन रहता था, अब आपके समय में देखो विलुप्त हो रहा है, हमने आवश्यकता ज्यादा यूज कर ली। तो जब आपका उपयोगी चीज अगर लोभ में बदल जाता है बाबू, तो वह चीज क्या हो जाता है? पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा अगला नंबर में, एलियन स्पेसीज इन्वेशन। अब ये क्या है? एलियन, विदेशी जाति का आक्रमण। जाहिर सी बात है बाबू, विदेशी जाति का आक्रमण होने से जैव विविधता खत्म होगा। मानिए कि कोडरमा के जंगले की बात है अगर करें, तो बहुत सारा जीव जाति रह रहा था, एक बहुत बड़ा पक्षी होने से कूदते कूदते आया अफ्रीका से, हमारे सारे के सारे वहां के जीव को मार दिया। अब वो अकेले रह के कौची करेगा? जैव विविधता तो खतरा में चलिए ना गया जी। अब वहां पर के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पक्षियां रहता था तो पौधे का इन्हें से उन्हें पॉलिनेशन होते रहता था। अब पॉलिनेशन होगा नहीं, निषेचन होगा नहीं, नया पौधा बनेगा नहीं, जैव विविधता खतरा में जाएगा। समझ रहा है? तो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। मतलब विदेशी जातियों के आक्रमण से भी दिक्कत होगा। उसके बाद सह विलुप्तता, वही बात हम बता दिए थे इसी में जोड़ के, सह विलुप्तता, कोई एक जाति विलुप्त हुआ और उसके साथ कोई दूसरा भी विलुप्त हो गया, तो सह विलुप्तता के कारण, जैसे एक जाति विलुप्त हो गया तो साथ नहीं कोई दूसरा विलुप्त होना चाहिए, तो हीर के मरने से रांझा भी साथ साथ मर गया। तो बताओ ऐसी समस्या में जैव विविधता को क्या क्षति पहुंच रहा कि नहीं पहुंचा? अरे पहुंचा। तो ये चार कारण याद रखिएगा। पहला क्या बोलोगे? आवासीय क्षति और विखंडन, आवासीय क्षति और दूसरा क्या? अति दोहन, दूसरा क्या? तीसरा क्या? और चौथा क्या? अब देखो एक एक करके देख लो, हमने शॉर्ट में आपको बता दिया, अब एक एक करके देख लीजिए। एनसीईआरटी कुछ उदाहरण दिए हैं कि आवासीय क्षति और विखंडन हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये बात बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अगर बात करें, वो है विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहले के समय में बाबू वर्षा वन की अगर बात करें, वर्षा वन पहले के समय में तो पृथ्वी का कितना परसेंट मिल रहा था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और अब कितना मिल रहा है? आधा से ज्यादा खत्म कर दिए। समझ रहा है बात को? आधा से ज्यादा वर्षा वन को क्या कर दिए? खत्म कर दिए। और जब वर्षा वन आपने खत्म किया तो वहां पर की जीव जातियां रोडों सड़कों पर आ गई होगी, और रोड सड़क पर आएगा, भटकेगा तो भटके भटके मरेगा। अरे मरेगा कि नहीं मरेगा? तो जैव विविधता क्या हो गई? नष्ट हो गई। कभी कभी देखा है अजगर जहां तहां रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, कभी कभी हम लोग की तरफ इधर अजगर चलाता है, कभी कभी आ जाता है, तो क्या लगता है वो बचता है, उसके लिए वैसा ही वातावरण चाहिए। अब इधर चल आता है बेचारा, ऐसी मारल चल जाता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? तो आपको देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं आज के समय में, जैसे कि मुरली वाला हौसला, अगर देखे होंगे आप तो मुरली वाले हौसला, वो हमेशा जीवों को संरक्षित करते रहता है, सांपों उपों को बचाते रहता है, जानवर उनवर कहीं भी अगर फसल उछले ना तो उसे निकालेगा और ले जाके जंगलों में उसे रेस्क्यू करके उसे निकाल के क्या करता है? जंगलों में जाके छोड़ता है। तो ऐसे ऐसे लोग के वजह से जैव विविधता ठीक में है अभी।
तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा बन रहता था बाबू, देखो आवास को कैसे क्षति पहुंचाए हैं। पहले कितना परसेंट था, 14%, आज काटते काटते कहां तक ले चला है, कितना दिक्कत कर दिए हैं काम, बताओ तो। लॉस ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन जंगल को हम खत्म कर दिए हैं। अमेजोन जंगल आवास है कि नहीं है, उसको भी हम क्षति पहुंचाए हैं। कैसे पहुंचाए हैं सर? अमेजोन की जंगल की जो मिट्टियां है ना, वह मिट्टियां सोयाबीन के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी है, सोयाबीन की खेती हटा रहा है। बताओ जरा, एक तू अमेजोन जंगल के उड़ा के सोयाबीन की खेती करके तू कौन पहाड़ तोड़ देगा? सोयाबीन की खेती कर रहा है, बताओ तो क्या दिक्कत है भाई साहब? नए सोयाबीन खाएंगे, लेकिन तू जैव विविधता के तो ठीक रहे दो। तो अमेजोन जंगल को उड़ा के और हमें सोयाबीन की खेती कर रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं कि अमेजोन के बंगल वाले जो कुछ शहर हैं, वह शहर इतना चारगाही जंतु के रख ले है, इतना चारगाही जंतु के रख ले है, और कि सारा चारगाही जंतु के लिए अपने खेतों में घास फूस नहीं बोता है, सब के सब जंगल में छोड़ दिया। आप जंगल में जब छोड़ दोगे चारगाही जंतुआ, उसे क्या कर जाएगा? चर जाएगा। अरे चर जाएगा कि नहीं चर जाएगा? तो ये सब के कारण आवास की क्या क्षति पहुंच रही है कि नहीं? सोयाबीन की खेती आप कर रहे हैं अमेजोन के जंगल में, तो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, लाजू नहीं लग रहा है? बताइए तो जरा। तो यहाँ पर ही आवासीय क्षति हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला नंबर में क्या जी, चारगाही जंतु को वहां पर छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी समस्या खड़ा कर रहे हैं, छत भी पहुंचा रहे हैं। अगला नंबर में नेचुरल हैबिटेट को, वही बात, कोई प्राकृतिक आवास है उसे बीच में आपने क्या कर दिया, रोड बना दिया, सड़क बना दिया, तो इससे क्या हो गया, जाति बट गया, ये आधा इधर आधा इधर, पता चला कि पूरा का पूरा मेल भाग इधर हो गया, पूरा फीमेल भाग इधर हो गया, दिक्कत हो गया। कोई देख कर जीता था उसको, वो भी खत्म हो गया, कितना दिक्कत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपने पहला देखा। दूसरा क्या देखिएगा, ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन वही बात, या कोई भी प्राकृतिक स्रोत है यूज करते करते वो कौची में बदल जाए, लालच में, वही कहलाता है अति दोहन। अति दोहन हम कब करेंगे किसी चीज के? पहला नंबर में कोई चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, कोई मेरा चीज उपयोगी है ये नहीं है, तो उसका क्या हम आवश्यकता ज्यादा उपयोग करेंगे क्या? नहीं, लालच आएगा उसमें? नहीं। लेकिन कोई वैसी चीजें जो उपयोगी है, तो उपयोग करते करते मेरे अंदर लालच बन जाता है। जैसे कि मैनेजर कहीं कोई आदमी जब शुरू में घुसता हो ना, हम देखें लालच पनपते इंसान का, कि इंसान का कैसे लालच पनपता है। सबसे पहले इंसान अगर थोड़ा ना ट्रेन की बात अगर करें, देखो लालच, ट्रेन से हम लालच बताते हैं कैसे होता है। ये भी लालच नहीं है, लेकिन लालच के प्रकार ही है एक प्रकार के। जैसे ट्रेन में अगर कोई आदमी चढ़ लो, तो चढ़ता हो ना, तो कहता हो ना, थोड़ा सा ऐसे घसको ना, थोड़ा सा घसको ना, थोड़ा सा घसको ना, ऐसे करते करते खाली खड़ा हुआ, बैठो ना, खड़ा हुआ, खाली बैठो, खड़ा हो गलो, ठीक है, वह रह लो 2 मिनट तक खड़ा, और उसी उसी करते करते अब जरी फिर उन्होंने करता, देखो लालच कैसे हो रहा है इंसान को। अब धीरे धीरे थोड़ा सा करो ना, बस एक पे उनमा रखो, एक पे उनमा रखो, ऐसे करते करते एक पे उनमा ऐसे करके भिड़ा दल को, एक पे उनमा रखल को, और फिर ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे जैसे हिले को, ऐसे ऐसे करके जरी से हिलाते हिलाते सबसे पिछवाड़ा धर दिया, सबसे धर दिया। अब देखो कैसे लालच जग रहा है। अब बैठ गलो ना, तो आप जरी शेरियन बैठल को, थोड़ा सा हो जाओ ना, जैसे कैसे वैसे हो लो एकदम, ओकर बाद आप जरी हट रहे और टांगबो जरी तुम्हारा पसारे दे एकदम। तो इंसान का क्या जाग रहा है? एक प्रकार से यह भी तो लालच ही है कि नहीं? आपको हम हल्का सा दिए, आपको हम सूता दिए, अब आप पूरा का पूरा एकदम, पूरा का पूरा एकदम धागवे खींच रहे हैं एकदम, समझ रहा है बात को? तो कहने का मतलब हुआ, यह प्राकृतिक स्रोत जब किसी इंसान का उपयोग करते करते अगर लालच में बदल जाता है बाबू, तो यह जैव जाति को खत्म कर देता है। छोटा चंदन की लकड़ी पुष्पा से बचल जा रहा है? लालच आ गया है। 1000 रुपया 200 रुपया कमावे वाला दिहाड़ी आवाज देखो लाख में कमाने लगा, फिर करोड़ों के बिजनेस इंटरनेशनल करने लगा। तो अब बता, लग रहा है कि पुष्पा के हाथ से चंदन की लकड़ियां का पौधा बच सकता है? नहीं होगा, अति दोहन होगा। क्या होगा? अति दोहन। लालच जाग गया। पहले 100 रुपया का दिहाड़ी में कमा रहे थे, लगा भाई इससे करेंगे तो और कमाएंगे, फिर और कमाएंगे, इसी करते करते आज करोड़पति पुष्पा बन गया, इंटरनेशनल बन गया, लेकिन जैव विविधता को भितरे में ठेल दिया। इसी कारण पुलिस भी उनको भितरे ठेल दिया है। अभी देख रहे होंगे कि थाना पुलिस हो रहा है एकदम। चलिएगा, तो ये अति दोहन से ऐसी समस्याएं आ रही है। कंप्लीट। अगली बातें देखिएगा, अति दोहन प्राकृतिक स्रोत जब कौची में बदल जाए जी, लालच में, तो वह उसको आप क्या कर देते हैं? अति दोहन कर देते हैं। वही हुआ अति दोहन, मतलब कस के हुमच के मार दीजिए एकदम, मतलब अति दोहन कर दीजिए, हो गया। जैसे कि अति दोहन करने से देखो 2 जाति विलुप्त हुआ है। एनसीईआरटी जो कहेगा हम वही करेंगे, बाकी इधर उधर की हंसी मजाक के लिए छोड़ते रहने जरिमनी। स्टेनलेस सी काऊ, समुद्री गाय की अगर बात करें, समुद्री गाय पहले के समय में लोग इसका मांस बड़ा चाव से खाते थे। समुद्री गाय से पकड़ पकड़ के से मांस पीस काट के 10-10 दिन तक फ्रिज में रख खाते रहते थे। लालच में बदलता गया, बेचते गए लालच में बदल गया। ऐसा समय आ गया कि वहां से उस समुद्र से समुद्री गाय को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? समुद्री गाय कहाँ के?
रूस के, खत्म हो गया रूस से समुद्री गाय। अब समुद्री गाय को देखकर भी कोई उस समुद्र में जीता होगा? नहीं जीता होगा, वो भी विलुप्त हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सोचो, इस चीज को सोचो। पढ़ने के लिए यह चैप्टर आपको केवल ये नहीं दिया है कि आपका एग्जाम में आएगा। बायोलॉजी का मतलब है जीवन जीने का तरीका। बायोलॉजी का मतलब सीधी सी बातें होती है, जीवन जीने का तरीका। बात अलग है, एग्जाम में पूछता है, अलग चीज है। लेकिन इसे पढ़ने से 4 चैप्टर पीछे का 13, 14, 15, 16 आपको जीवन जीने के बारे में बताता है, कैसे पर्यावरण को रखें ये बताता है। और बाकी 13 चैप्टर के पहले वाला 1 से 12 तक वाला वो आपको इंजीनियर लेवल, डॉक्टर लेवल, वैज्ञानिकों लेवल की पढ़ाई है। 1 से लेकर 12 डॉक्टर और वैज्ञानिकों लेवल का पढ़ाई है, और 12 से 16 आपको महसूस हो रहा होगा अब पर्यावरण के चर्चे होगा, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है पर्यावरण पर चलता है। बायोलॉजी शरीर है, और शरीर तभी बढ़िया रहेगा जब पर्यावरण बढ़िया रहेगा। इसीलिए अंतिम 4 चैप्टर पर्यावरण के लिए दिया है। समझ रहा है? समझोगे तब तो ऐसे ही खाली चैप्टर पढ़ावे से हो जाता है, समझना होता है भी। तो आपने देखा पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन की अगर बात करें, कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे सनम के मेरा अखबार लेके जा, रहता था पहले के समय में, कबूतर रहता था पहले के समय में। पैसेंजर पिजन कुछ इस प्रकार से रहते थे बाबू। देखिएगा यहां पर आपको एक राजा दिख रहा होगा, कबूतर के पकड़ ले है। अरे दिख रहा है, राजा कबूतर के पकड़, राजा है, थोड़ा सा जेंडर में भल दिक्कत लग रहा है आपको, ये राजा है, किया है पकड़ ले, ठीक है। कबूतर को पकड़ के चिट्ठी रख लिया, या तो उसके गर्दन में डाल दिया जाता था, या तो उसके पीठ पर डाल दिया जाता था, या गोड़ में ही कबूतर अपने से पकड़ लेता था। और पकड़ के ये चिट्ठी को देखो इस प्रकार से पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, उसके बाद चल गया रानी के पास लेकर। समझ रहा है? अब आ गया मेरा महबूब का सनम का चीठा आया है। तो ये बताओ, अब ये अच्छा काम करने लगा, अच्छी बात है। अब हमको जगा लालच, अब इसको हर काम में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा चड़ियों अगर सुखावे करेगा तो खोल के कर मुंह में टांग देंगे, जा ऊपर में सुखा ले। समझ रहा है? लालच जागेगा। अरे जागेगा कि नहीं जागेगा? अब एरा से हम अपना अपना काम करवाएंगे। अब अति दोहन करेंगे तो देखो कैसे विलुप्त होगा। अब देखिए कहीं का ये संदेश लेकर कहीं ले जाने वाला है, ठीक है, और बीच में कोई राज पड़ रहा है, तो राज कहेगा ना कौन संदेश लेकर उन्हें जा रहा है रे, बहन के मार वाला संदेश हो कि लड़ाई झगड़ा होता हो कि। उस राज के राजा ने ऐसे करके एकदम राइफल टांगा, मारा, हड़ास पटाख पर उड़ा दिया, ले ले जो कबूतर जा जा जा, तू दूसरे जगह जा। समझ रहा है? तुमने क्या कर दिया? मार दिया। अरे मारा कि नहीं मारा? तो अत्याधिक दोहन से इसकी जातियां क्या हुई? विलुप्त हुई। आज के समय में नहीं मिलता है ये कबूतर। आज के समय में तो वो मिलता है जरा में खाली 100 ग्राम 200 ग्राम मांस होता है, वह मिलता है, खाते हैं बड़ा चाव से, बस हो गया। समझ रहा है? तो ये क्या हो गया? आज के समय में विलुप्त हो गया। इसी के कारण तो कितना इस कबूतर पर गाना बना होगा, कबूतर और तोतवों पर ही। तोतवो काम करता था ऐसा, लेकिन कबूतर ज्यादा करता था जी। चलिए देखो, तो हम लोग अत्याधिक दोहन करके बेचारा का क्या हालत कर दिए हैं। देखो तो बेचारा किसी मार दो, खड़ाक दर मार के देखो तो बेचारा क्या हो गया? विलुप्त तो हो गया है। हंसता है तो ऐसी पटाल रहा है काबर, समझनी ना, तोरो कोई दूहे वाला का आवे जाओ। ये समुद्री गाय देखो तो कितना प्यारी, कितना सुंदर लग रही है देखे में, क्या चीज है, लेकिन देखो विलुप्त हो गई। इसका मांस खाने लगा लोग। कभी खाई है? चाचा उचा मतलब तुम्हारे पूर्वज, तो कोई जरूरी है तुम पूर्वज ना है, बात हो रहा है पूर्वज कभी लिए हैं? पता करो कभी। नहीं होता है कि जैसे मार लियो, सिगरेट मार लियो तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके इधर गुरही मारे हैं, पूछना जरा सुख। चलिए तो ये हो गए, विलुप्त हो गए। उसके बाद अब आइए जरा, इसके साथ आपकी ये बातें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है बाबू। अब अगला क्या है? तीसरा नंबर में विदेशी जाति का आक्रमण। विदेशी जाति का आक्रमण से भी, विदेशी जाति के आक्रमण से भी जैव विविधता खतरा में चला जाता है, क्षति पहुंचता है। जैसे कि, जैसे उदाहरण कुछ एनसीईआरटी दिया है, नील नदी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी है। कौन नदी? नील नदी में एक मछली रहती है, जिस मछली का क्या कहते हैं? नील पर्च। क्या बोलते हैं? नील पर्च को क्या किया गया? नील नदी से निकाला और निकाल करके विक्टोरिया के झील में डाल दिया, जो कहां पड़ता है? पूर्वी अफ्रीका में डाल दिया गया। तो डालने से क्या हुआ कि नील पर्च जो मछली है, या नील पर्च मछली चिचलिड मछली की 200 जाति को क्या कर दिया? विलुप्त कर दिया। चिचलिड मछली की कितनी जाति को? 200 जाति को विलुप्त कर दिया। तो जैव विविधता क्षति पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने क्या किया? नील नदी से नील पर्च को उठाया
और नील पर्च को उठाकर विक्टोरिया में डाला, और विक्टोरिया में पहले 200 जाति रहता था, चिचलिड मछली उसे क्या हो कर दिए, नष्ट कर दिए। तो 1 के लाए या 200 के भीतरे ठेल दिए, तो इससे जैव विविधता खतरे में ना जाएगा जी? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे कि ये देखो, ये मछली आपको जो दिख रहे हैं, यही मछली है आपके, कौन मछली, कौन, नील पर्च, नील, और ये है चिरचिड, ये कौन है, चिरचिड। ये समाप्त हुआ है बेचारा, कितना सुंदर सुंदर मछली को खत्म कर दिया। समझ रहा है? सारा का सारा देखो किस प्रकार से खूंखार जैसा रगद रगद करके खा गया है। समझ रहा है? सारी जातियां को क्या कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया है। कौन मछली के द्वारा, कौन मछली, नील पर्च ने कितना जाति को, 200 जाति को, चिरचिड को नष्ट कर दिया है। तो इससे जैव विविधता क्षति नहीं हुआ है क्या? क्षति हुआ है सर। लास्ट नंबर में अगला बातें, क्या जलकुंभी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं? जलकुंभी को लाया गया रसिया से और लाकर कहां डाला गया, बंगाल में। बंगाल में डालने से क्या हुआ, बंगाल में जब डाला तो बंगाल, क्योंकि ये डाला गया इसलिए क्योंकि इसका पुष्प काफी सुंदर होता है, तो लगा कि वहां से रसिया से हम इसको कबाड़ के लेकर आएंगे और बंगाल के तालाबों में बो देंगे, तो बंगाल का तालाब खूबसूरत लगेगा, देखने में मस्त लगेगा। लेकिन हुआ कुछ अपोजिट, आया, लग तो गेवे किया, फैल तो गेवे किया, परंतु उस पानी का सारा ऑक्सीजन को खींच लिया, और खींचने से उसमें रहने वाले जीव जंतुएं सारा क्या हो गई, नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। तो इससे क्या, यह विदेशी जाति का आक्रमण तो है, अरे है कि नहीं? इसलिए तो इसको बंगाल का क्या माना जाता है, आतंक। अरे बंगाल के हमनियों की तरफ आतंक फैला दिया है। हम लोग की तरफ देखना ना कि एकदम पूरा एकदम गर्दा छोड़ा के हमेशा भर जाता है, उसे बार बार हटाना पड़ता है। समझ रहा है? तो ये आक्रमण कर दिया है। और हाँ, आपका वाटर है सिंध जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिएगा, क्या बोलिएगा, एल्कोर्निया क्रेसिपस। एल्कोर्निया क्रेसिपस वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एल्कोर्निया क्रेसिपस, एल्कोर्निया क्रेसिपस याद रखिएगा। अगला एक और जान लीजिए, अफ्रीका कैटफिश, वही बात, विदेशी जाति, अफ्रीका का कैटफिश ने क्या किया, इंडिया के में लाया गया, तो इंडिया के कैटफिश को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो ये भी विदेशी जाति का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। और अफ्रीका कैटफिश का बताओ साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैलोरस गैरीपेनस, क्या बोलेंगे, कैलोरियस गैरीपेनस, क्या बोलेंगे, कैलोरियस गैरीपेनियस। समझ रहा है? और अगला सह विलुप्तता क्या है सर, तो एक जीव के लॉस होने से दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, को एक्सटिंक्शन। बोले तो हम क्या कहेंगे जी, सह विलुप्तता। देखो अब ये जाति जैसे विलुप्त हुआ, अब ये जाति विलुप्त हुआ, तो साथ साथ ये भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया, साथ साथ ये भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो आप कहिएगा को एक्सटिंक्शन कहलाएगा। एक जाति को विलुप्त होने से दूसरा भी विलुप्त हो गया, तो ये भी बताओ जैव विविधता को क्या पहुंचा, क्षति। तो आपने पढ़ा जैव विविधता के क्षति के कई कारण, 4। पहला क्या, पहला क्या, आवासीय क्षति या उसका विखंडन, दूसरा अतिदोहन, अतिदोहन, तीसरा विदेशी जाति का आक्रमण, चौथा सह विलुप्तता, सह विलुप्तता। अब ये सब उदाहरण नहीं देना है, उदाहरण में आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, अब बोल देना है कि सह विलुप्तता क्या है। वहां पर 4 को लिखिएगा, फिर स्पेशल स्पेशल हेडिंग मारिएगा और सबके बारे में लिख लीजिएगा। विदेश जैसे कि आवासीय क्षति और कुछ था, और खंडीकरण में क्या है, तो वहां पर हेडिंग मारिएगा और लिखिएगा, जब किसी जीवों के आवास को हम खंडों में विभाजित कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे जैव विविधता खतरे में चला जाता है। हो गया पहला खत्म। फिर दूसरा हेडिंग मारेंगे, कौची, अतिदोहन, अतिदोहन मारेंगे, फिर लिखेंगे किसी भी जीवों की जातियों को आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करने से वह जाति विलुप्त हो जाता है, जिससे जैव विविधता क्या होता है, खतरा चला जाता है। फिर तीसरा मारेंगे, फिर चौथा मारेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। और हम आपको इस प्रकार से लिखल तो भेजिए देते हैं, आप लोग अच्छा तरीके से उसे देखिए, याद कीजिए। यह चैप्टर रट्टा लगावे वाला नहीं है, समझे वाला बात है। और अगर जो बच्चा अगर कोर्स ले ले होंगे तो 3 बार 4 बार पूरा का पूरा एप्लीकेशन पर कोर्स भरा पड़ा है, आप लोग वहां से देखकर अच्छा से कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आपका नहीं हो रहा था, आज होगा, काहे कि आज शादी विवाह इधर क्या हो गया, खत्म। हमेशा जखने मन तखने बाजा बज जाता था जी। कल लास्ट था, रिसेप्शन था, अब तो देखिए कल से क्लास होगा, आज से होगा, क्लास होने लगेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए ये आपकी बातें हो गई कंप्लीट। कल से हम देखेंगे, अब देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। चलिए कल लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है ये समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद 5 दिन चलेगा अगला चैप्टर, उसके बाद खत्म। चलिए।